पूछताछ की गई आपसे कई नेताओं के नाम? हमने कहा कि इस देश में जिस तरह से खुल्लम खुल्ला एजेंसियों का इस्तेमाल हो रहा है, उन दलों के खिलाफ जो दल भाजपा के खिलाफ मजबूती से लड़ रही है, भाजपा की विचारधारा को नहीं मान रही है। लालू प्रसाद जी की सेहत के संदर्भ में देश जानता है। लंबी पूछताछ की गई, 1 घंटा से अधिक जिनको बैठने की चिकित्सकों ने सलाह न दी थी, उन्हें देर रात तक रोक करके रखा गया, पूछताछ किया गया। ये व्यवहार कहीं से कोई इसको सराहनीय नहीं कर सकता है। तेजस्वी जी को मुँह छाया था क्या जो केस चला रहे हो? तेजस्वी जी माइनर थे, रेल मंत्री थे क्या? आज तक जब रेल मंत्रालय ने नहीं माना कि मेरे यहाँ कोई स्कैम हुआ, आप कैसे जबरदस्ती थोप रहे हो? और ये 4/24 का डर है। बिहार ही नहीं, पूरे उत्तर भारत में ये अपमान आपने किया है। ये अपमान किया है लालू प्रसाद जी का सिर्फ नहीं, एक सामाजिक न्याय के सिद्धांत को मानने वाले वो तमाम गरीब गुरबा, पिछड़ा से पिछड़ा, कमजोर तबका, दलित समाज के लोगों का ये अपमान है। भारत इस अपमान का बदला जरूर लेगी। आपको राम काम में नहीं आए, हनुमान भी काम में नहीं आए, तो ये अपमान कैसे काम में आएगा? अपमान का भी आपको कीमत चुकानी पड़ेगी। नारायण राणे के साथ क्या हुआ? कैसे धुल गए? हेमंत शर्मा कैसे भूल गए? शुभेंदु अधिकारी कैसे भूल गए? नारायण राणे से लेकर के अजित पवार से लेकर जिन पर कई आरोप आपने लगाए थे, चक्की पिसिंग तक की बात कही थी, नेशनल करप्ट पार्टी कही थी, आपके यहाँ चले जाते हैं वो दूध के धोले हो जाते हैं। तो बात तो साफी है ना कि भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है बिहार को लेकर के, और कीमत चुकानी पड़ेगी। तेजस्वी जी की गिरफ्तारी सवाल ऐसी चुका है। अब सवाल है कि बीजेपी की सरकार है, एनडीए की सरकार है। एनडीए चाहती है देश में लोगों को परेशान करना, और खासकर जो आदरणीय लालू प्रसाद यादव सांप्रदायिक शक्तियों से लड़ते रहे हैं, इसलिए इनको कमजोर करने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन उनको पता नहीं है देश और दुनिया में जितना समर्थन आदरणीय लालू प्रसाद यादव के पास जन है, किसी के पास नहीं। क्या लगता है नीतीश कुमार घर से वापस चले गए बीजेपी के साथ? निश्चित रूप से आप लोग मीडिया कर्मी हैं, आप जानते ही हैं किस उद्देश्य से गया है। आप लोग के माध्यम से भी चल रहा है मीडिया में कि भाई किस डर से गए, इनके कौन मंत्री फंसते नजर आ रहे थे और इनके कौन संबंधी जो है समझ रहे थे। इसलिए ताबड़तोड़ जो टीटीएम गिरी करने वाला लोग है, वही इनको नीतीश कुमार को भीतर भेजने का काम। नहीं, नीतीश कुमार को लेकर आपका हमने कहा ना कि देश और दुनिया में कोई भी व्यक्ति अपने बेटा का नाम अब नीतीश कुमार नहीं रखेगा, क्योंकि नीतीश कुमार को जो पलटू राम पहले कहा जाता था। पता नहीं क्या क्या दुकानों में, चाय की दुकान में, बाजार में, आम आवाम में लोग चर्चा है कि नीतीश कुमार क्या है नहीं है। अब उस शब्दों का मैं बोलना नहीं चाहता। गिरफ्तारी भी हो सकती है क्या? अब सवाल है गिरफ्तारी कैसे होगी? पूछताछ होगी, पूछताछ का जवाब देंगे हमारे नेता। ईडी जो है लगातार पूछताछ कर रही है, आज तेजस्वी से भी पूछताछ है, आरजेडी कह रही है कि सारा भाजपा का किया धरा है। एक चीज बताइए, 1997 में किसकी सरकार थी? और लालू प्रसाद जी जब मुख्यमंत्री रहे तो चारा खा गए, और जब रेल मंत्री हुए तो बच्चों की नौकरी खा गए। तो इसका जांच तो होगा ना। जांच यदि जमीन किसी का लिखवाया, आप लोग मीडिया के साथी हैं, महुआ बाग चले जाइए, आपको जमीन भी दिखाई दे देगा। पटना में ऐसे और पूरे बिहार में हजारों बच्चे हैं जिनका लालू प्रसाद जी के परिवार के लोगों ने जमीन लिखवाने का काम किया। इसलिए जो जमीन लिखवाएगा उसको ईडी तो पूछेगा ही। ईडी के दफ्तर के बाहर आरजेडी का प्रदर्शन, हेमंत सोरेन भी 24 घंटे से लापता है सर। हाँ सर, धन्यवाद। घेर कर सर प्रदर्शन ईडी कार्यालय पे आप सभी जानते हैं कि ये एनडीए का सरकार आते ही पूछताछ शुरू होती है, और 24 का चुनाव है, और 24 के चुनाव में ये लोग जानता है कि आदरणीय लालू प्रसाद यादव सांप्रदायिक शक्तियों से लड़ने वाला देश और दुनिया में पहला आदमी है, इसलिए इनको परेशान करना चाहती है। लेकिन जिसके पास जन हो, जन समर्थन हो, उस व्यक्ति को कोई भी बर्बाद नहीं कर सकता है। कुछ
कुछ नहीं, बाल बांका नहीं कर सकता। भाई वीरेंद्र जी, एक सवाल है, रोग से ग्रसित है, कई बीमारियां हैं, निश्चित रूप से। और 10 घंटे ये परेशान करने की ये आदत है, परेशान किया जा रहा है और इस तरह का नहीं होना चाहिए। अब माने आप समझिए कि बाजार में चौक चौराहे पर थू थू हो रहा है कि नीतीश कुमार और मोदी जी ने जिस तरह से काम किया है और आदरणीय लालू प्रसाद यादव को जो परेशान किया जा रहा है, दुनिया थूक रही है। भी होंगे कल किस तरह से गतिविधि था वहाँ? नहीं, इतने घंटे बिठा के रखना, डॉक्टर ने 1 ही घंटे बैठने के लिए कहा है, कहीं भी इतने घंटे बिठा कर बड़ा सवाल का जवाब देने के लिए हमारे राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, जो अधिकृत प्रवक्ता हैं, पूर्णिया में रैली है, तो सुनील जी, क्या अमानवीय व्यवहार किया गया मानते हैं आप? इतने घंटे बिठा कर रखना लालू जी को? आपको नहीं लगता है कि जो व्यक्ति का उम्र 76 वर्ष हो गया, जिनका भी हाल में ही किडनी का प्रत्यारोपण हुआ हो, और उस व्यक्ति को लगातार कंटिन्यू इतना देर तक बैठा कर रखना, आप भी प्रॉब्लम समझ सकते हैं। किसी को सर्दी बुखार हो जाता है इस उम्र में, आपके उम्र में भी अगर सर्दी बुखार हो जाए तो 4 दिन तक लोग पलंग पर पड़ा रहता है। और जो व्यक्ति के अंदर में इतने तरह का रोग है और उसके बाद भी उनको इस तरह से बैठा के रखना, ये तो अमानवीय है ही, कोई भी आदमी बोल सकता है, और नेचुरल जस्टिस के भी विरुद्ध है। पूर्णिया की रैली में कोई भी राज्य से शामिल हो रहा है? अब इतना बड़ा फिर सवाल का जवाब हम जानना चाह रहे हैं, प्रवक्ता लोग हैं उनसे। मोदी जी का पहला काम पार्लियामेंट में आकर इस बिल को रद्द करने का था। तो मेरा कहना है कि जो भी राजनेता किसानों की जमीन की रक्षा करने की बात करेगा, उस पर 24 घंटा मीडिया का आक्रमण शुरू हो जाएगा। कानून के मुताबिक अगर ये जमीन इस्तेमाल नहीं की गई जानी चाहिए, ये कानून है। मगर यहाँ पे हिंदुस्तान की सरकार जमीन अधिग्रहण बिल के कानून को तोड़ दी। तो मैं ये आपके लिए जरूर पार्लियामेंट में उठा सकता हूँ। मैं ये गारंटी नहीं दे सकता हूँ कि मोदी जी उसके बारे में कुछ करें ना करें, मगर मैं आपके लिए उठा तो सकता हूँ। प्रधानमंत्री जी का, माननीय प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम 4 तारीख का था, उसको 2-3 दिनों के लिए एक्सटेंड किया गया है। कार्यक्रम के जैसे भी फाइनल डेट आ जाएगा मैं आपको बता दूंगा, पर वहाँ सारी तैयारियां चल रही हैं और अभी भी चल रही हैं। तेजस्वी यादव और हेमंत सोरेन दोनों के खिलाफ जिस तरह से ईडी की कार्रवाई हो रही है, लगातार ये लोग कह रहे हैं कि जानबूझकर केंद्र की सरकार परेशान करने की कोशिश हो रही है। क्या ये केंद्र की सरकार ने कहा था कि आप चपरासियों से रेलवे में नौकरी देकर के जमीन लिखवाइए? क्या ये केंद्र की सरकार ने कहा था कि आप किसी एक सीनियर अफसर से BMW कार लीजिए? क्या किसी केंद्र की सरकार के किसी व्यक्ति ने कहा था कि 4.5 लाख रुपए में न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में 4 मंजिला बंगला लीजिए? जो कर्म कीजिएगा उसकी सजा यहीं भुगत के जाना है और वही ये लोग भुगत रहे हैं। कांग्रेस पार्टी से उनके साथ जुटे हुए हैं, बीएन मंडल जी के साथ, और कांग्रेस पार्टी में से उस वक्त आरजेडी जनता दल और कांग्रेस पार्टी से तालमेल थी। उसी तालमेल में चुनाव वो जीते थे। चुनाव जीतने के बाद केस हो गया था सुप्रीम कोर्ट में। 2 महीने 3 महीने के बाद रिजल्ट आया, तो मंडल जी जीते और पार्लियामेंट गए थे। पहली बार पार्लियामेंट गए थे तो बहुत लोग गौर से देखता था कौन बीएन मंडल है जो इतनी संघर्ष करके आया। उसके बाद फिर वो समता पार्टी से जीते, उसके बाद फिर जनता दल से जीते। हम लोग उनके साथ रहे, उस जमाने से साथ हैं। उन लोग के साथ स्वर्गीय सलाम साहब भी थे। सलाम साहब भी उस जमाने में बहुत काम किया करते थे। मंडल जी पूरी तरह से कम्युनिस्ट थे, समाजवाद थे, और इनकी थ्योरी उसी आधार पर चलती रही जिस पार्टी में। मुंगेर क्षेत्र के लिए अपने आप को जान कुर्बान कर दिया। मुंगेर में गंगा पुल के सवाल पर उन्होंने प्रपोजल भेजने के लिए कहा लालू यादव को। उन्होंने कहा कि आपका दिमाग खराब हो गया है, बिहार सरकार को इतना पैसा कहाँ से देगा। तो उन्होंने कागज ले लिया, हम लोग भी गए थे उनके साथ। तो उन्होंने
कहा कि पार्लियामेंट में उन्होंने क्वेश्चन उठाया। क्वेश्चन में उन्होंने बोला कर्पूरी ठाकुर उस जमाने में भेजे थे NH का, बहुत खोजे को निकाल के फेंके तो लोग सब वहाँ कह रहे थे कि इनका दिमाग खराब है। जब फेंके तो GS गोयल थे, उन्होंने देखा और कहा कि आज और इस वक्त NH की मैं स्वीकृति दूंगा। जब एक NH दूसरे NH को जुड़ता है तभी गंगा पुल बनता है। तो उसके बाद फिर गंगा पुल की स्वीकृति काफ़ी संघर्ष करने के बाद मंडल जी को फाइल लेके दौड़े हैं। उसके बाद गंगा पुल की स्वीकृति मिली। आज उन्हीं की देन है जो गंगा पुल बना। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है सैयद गुलाम सुबहानी, SG सुबहानी लिखे हैं। पिछले बार 17 हम लोग थे, 17 भाजपा, 17 जदयू, 34, 6 लोजपा। अब 2 दल और बढ़ गया है। एक अपने हम पार्टी बढ़ गई है करके और एक उनका उपेंद्र कुशवाहा जी का है। तो सब मिल करके एडजस्टमेंट हो जाएगा। सेंट्रल का काम है, केंद्रीय हमारे पार्टी के नेतृत्व जो है उनका निर्णय लेना जा करके रास्ता निकल जाएगा। लास्ट ईयर देखा नहीं आप लोगों ने कि 17 तय हो गया था, चलो जपा गया और 39 जीत गया था। हम लोग हारे थे जाकर। इस बार भी हम पार्टी भी आ गई हमारे साथ जाकर और उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी भी आ गई। सब मिल करके एडजस्टमेंट हो जाएगा। पूरा भरोसा हमको जनता पर है। हमने जो काम किया है 9 वर्षों के अंदर में, जनता दिख रही है, जनता विकास चाहती है और बिहार के लिए अच्छा मौका है। दोनों सरकार मिलकर और बिहार के लिए बेहतर मौका। इंडिया गठबंधन का क्या होगा? 0 पर आउट होगा, खाता खोलना मुश्किल है। ईडी का जो मामला आ रहा है उसमें स्पष्ट है CBI का मामला जाकर के वो तो एकदम अपना विधि सम्मत कार्रवाई कर रही है जाकर के, कोई व्यक्तिगत कारणों से नहीं है। लैंड फॉर जॉब का मामला क्लियर है जाकर के, सब में मैंने आरोपित लोग सिद्ध भी हो गए जाकर के। इसी ख्याल से यदि पूछताछ कर रही जाकर के तो सब बात तो खुलेआम है, कोई इसमें कहीं पर राजनीति है नहीं जाकर। लोकसभा चुनाव को लेकर ऐसी बात नहीं जाकर के। आपको याद होगा इसी बिहार में तो चुनाव नहीं था, बिहार में लोकसभा का मतलब, और देश में चुनाव भी नहीं था। तो चारा घोटाला, अलकतरा घोटाला, दवा घोटाला, उसमें लालू जी लंबे समय तक जेल भी गए जाकर के। तो सर्वविदित है कि जो पिछली सरकार थी पूरा भ्रष्टाचार में डूबी हुई थी। बिहार में कानून राज खत्म हो गया था और हम सब लोग मिल करके और जदयू मिल करके बिहार में हम लोग का था नारा बिहार का विकास, कानून राज स्थापित करना। 2005 में सरकार हमारी बनी जा करके, सरकार बनने का बिहार बदलने लगा। अंधेरे का बिहार, गड्ढे का बिहार, आज बिजली 24 घंटा मिल रही जाकर के, गाँव में शहर जाकर के, सड़कों की हालत बहुत अच्छी हो गई जाकर के, हर सेक्टर में। और केंद्र में सरकार हमारी जब आ गई है, बिहार में सरकार हमारी है, हम दोनों सरकार मिलकर और बेहतर तरीके से बिहार की जनता की सेवा करें। तेजस्वी लगातार कह रहे हैं कि अब इस बार दिन आएगा और खेला होगा। कोई खेला होने वाला नहीं, खेला का दम पटाक्षेप हो गया है और अब NDA की सरकार नीतीश जी की अगुवाई में भाजपा हम के द्वारा सरकार 25 तक चलेगी जाकर के। हमारी प्राथमिकता भी है कि 2024 का चुनाव है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी की अगुवाई में चुनाव हम लड़ेंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी की अगुवाई में लड़ा जाएगा और बिहार में फिर से हम 40 सीटों पर विजयी होंगे। जिस तरह से है उसी तरह से क्या हमें लोकतंत्र में आस्था है, ऐसी शिकायत कहीं आएगी तो निश्चित तौर पर वैसे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। लोकतंत्र है, जनता की चुनी सरकार है, जनता की सेवा के लिए। यदि कहीं पर अधिकारियों को द्वारा जनता को बेवजह परेशान किया जाएगा तो निश्चित तौर सरकार समीक्षा करेगी, ऐसा अधिकारी पर कार्रवाई भी की जाएगी। आपकी पार्टी कितने अब क्या देखते हैं कि अब उनका किसकी दावेदारी है? मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है? जाओ जमुई से लड़ो। जमुई की जनता ने तुमको अपना सांसद बनाया है, फिर जमुई क्यों छोड़ रहे हो? अब तो नीतीश जी का भी साथ मिल जाएगा आपको। हमारा साथ तो सब दिन है नीतीश जी का, और आज भी है और भविष्य में भी रहेगा। आज मिलेंगे नीतीश जी से? हाँ, समय मांगे और समय मुलाकात। क्या बात होगी? कुछ बात गोपनीय होती है जिसको ओपन नहीं किया जाता। तो हंसना और गाल फुलाना एक साथ नहीं चलता है। कल भी उन्होंने क्या कहा बयान में कि मेरा भाजपा से गठबंधन है, ये नहीं कहा कि NDA से गठबंधन है। उन्होंने कहा मेरा भाजपा से गठबंधन है और हमारी पार्टी का जो अनुभव है, हमारी पार्टी का जो बिहार क्या है, बिहारी फर्स्ट का जो फार्मूला है उस पर सरकार को काम करना पड़ेगा, नहीं तो हम पुनर्विचार करेंगे। मतलब विरोधी हो, पुनर्विचार करेंगे। तो ये हंसना और गाल फुलाना एक साथ नहीं होता है।
इस खबर के प्रायोजक हैं गॉड ग्रेस CBSE स्कूल चौगाई।